आप सपना एक देखेंगे पर मुसीबतें हजारों आएंगी, पर वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आपको पता है कि आप जितना संघर्ष करते हैं, आपका संघर्ष जितना बड़ा होता है, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। और इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़वाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज पर। कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने के लिए ये सीरीज चला रहा है। इस सीरीज में हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उनके उत्तरों की, और इसके साथ साथ में हम पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? देखिए, राज्य पर्यटन विकास निगम का सीधा मतलब क्या है, पहले हम ये देखते हैं। किसी भी राज्य की या फिर देश में एक बहुत ही बड़ा धन, एक बहुत ही बड़ा कर, रेवेन्यू पर्यटन से आता है। साथ ही साथ में जिस पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम एक नीति लेके आते हैं और इस नीति का पालन करने के लिए हमें कुछ संस्थाओं का निर्माण करना होता है, तो उन्हीं संस्थाओं में से आती है मध्य प्रदेश राज्य का पर्यटन विकास निगम, पर्यटन को बढ़ाने के लिए। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1970, 1972, 1980 और 1978। तो मध्य प्रदेश के राज्य में पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था? टूरिज्म का क्या मतलब होता है? देखिए, टूरिस्ट का मतलब होता है जो दर्शक होता है, जो कि पर्यटक होता है, उसे टूरिस्ट कहा जाता है। तो टूरिस्ट की सहूलत के लिए या फिर पर्यटकों की सहूलियत के लिए एक निगम की स्थापना की गई, एक बोर्ड बनाया गया जिसे ही टूरिज्म बोर्ड ऑफ एमपी या फिर मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 2013, 2014, 1990 और 2017। तो मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, परंतु कब शामिल किया गया है? 1996, वर्ष 2003, वर्ष 2008 और 1986। जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका की, तो भीमबेटका में आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या स्पेशल है जिसके कारण से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो भीमबेटका से हमें मिलते हैं मानव के सबसे प्राचीन गुफा निवास के साक्ष्य, और इसके साथ ही साथ में मानव के सबसे प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य कि मानव ने जो शैल चित्र बनाए थे। शैल चित्र का मतलब क्या होता है? देखिए, एक बात आपको याद रखनी है कि शैल का हमेशा मतलब पत्थर से होता है। तो शैल का मतलब है पत्थर, तो पत्थर पे उकेरे गए चित्र कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका से मिलते हैं। तो इस कारण से भीमबेटका को यूनेस्को ने वर्ष 2003 में अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैक क्राउन, निसार अहमद, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, और ऑप्शन नंबर डी में हम रख लेते हैं सीवी सोबर्स। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की खोज रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में की गई थी, जो कि श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर, और इन्हें ही शॉर्ट फॉर्म में वीएस वाकड़कर के नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? बाघ की गुफाओं की खोज ऑप्शन है वीएस वाकड़कर,
डेंगरफील्ड, मैकक्राउन और सुपेकर। देखिए जो बाघ की गुफाएं हैं ना, ये कहाँ पर स्थित है? हमने बहुत बार देखा है कि धार जिले की कुक्षी तहसील के अंतर्गत बाघ की गुफाएं आती हैं। ये गुफाएं बाघ या फिर बाघिन नदी के तट पर है। पहले यहाँ पे 9 गुफाएं थी, वर्तमान में यहाँ पे केवल 5 गुफाएं बची हुई हैं। इन गुफाओं में एक विशेष प्रकार की चित्रकारी मिलती है, जिसे कहा जाता है फ्रेस्को मुगल पेंटिंग। और ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं की खोज की गई थी डेंगरफील्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाघ की गुफाओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए आपसे ये नहीं पूछ रहा कि अभी कितनी है, ये पूछ रहा है कि कितनी थी। जिस प्रकार से खजुराहो में जब मूर्ति कला का निर्माण शुरू हुआ था, मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था, तो उस समय खजुराहो में कुल 85 मंदिर बनवाए गए थे, जिसमें से अभी 22 बचे हुए हैं। तो वैसे ही बाघ की गुफाओं में पहले कितनी गुफाएं थी? ऑप्शन है 5, 9, 4 और 6। तो देखिए ये जो बाघ की गुफाएं हैं ना, यहाँ ऑप्शन में जो 9 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा कि 9 गुफाएं बाघ की पहले बनी थी, जिसमें से वर्तमान में 5 गुफाएं शेष बची हुई हैं। तो वर्तमान में 5 गुफाएं बची हैं। उदयगिरी की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख समाज। देखिए हम देख चुके हैं कि उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है और साथ ही साथ में हिंदू धर्म से है। शंकराचार्य की गुफाएं किस जिले के किनारे स्थित है? यहाँ पर जिले होगा। देखिए शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में धार, बुरहानपुर, खंडवा और उज्जैन किस जिले के किनारे स्थित हैं? तो ये गुफाएं मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के किनारे स्थित है। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की खोज कब की गई थी? देखिए जो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं ना, इन गुफाओं की खोज 2005, 2009, 2012 और 1998 में से वर्ष 2009 में की गई थी। अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमें देखनी है, एक तरफ हमने गुफाएं लिख के रखी है और दूसरी तरफ हमने लिखे हैं जिले, कि कौन कौन सी गुफाएं किस किस जिले के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सरल की तरफ से चलेंगे। अभी तक आप लोगों को इतना तो रट गया होगा कि बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार जिले में स्थित है। तो पहले का 2 देख लो, तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया। बचा सी और बी, इन दोनों में से हमको आंसर लगाना है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? शंकर शाह की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इसके साथ ही साथ में मारा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है और भ्रमहरि की गुफाएं कहाँ स्थित है? उदयगिरी की गुफाओं की बात करते हैं तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले के अंतर्गत स्थित है। शंकर शाह की गुफाएं जो है वो खंडवा जिले में स्थित है। इसके बाद मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो है वो रायसेन जिले में ही स्थित है और भ्रमहरि की गुफाएं उज्जैन में स्थित है। वहीं मारा की गुफाएं जो है वो सिंगरौली जिले के अंतर्गत आती हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जो है 2, 1, 6, 4, 3 और 5। अब इन गुफाओं की अगर हम बात करें तो इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उदयगिरी की गुफा, शंकर शाह की गुफा और बाघ की गुफाएं हैं। देखिए जो शंकर शाह है ना, ये शंकर शाह नहीं होगा बल्कि शंकराचार्य होगा। तो शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो खंडवा जिले के अंतर्गत आती हैं। बिलौआ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इंदौर, ग्वालियर, रायसेन और सीहोर। देखिए जब बिलौआ की गुफाओं की हम बात करते हैं तो ये गुफाएं मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के अंतर्गत आती है। ये वही जिला है जहां पर ग्वालियर का दुर्ग स्थित है। ये वही जिला है जहां पर मानसिंह तोमर का राजवंश रहा था। यहीं पर गुजरी महल भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धमनार की गुफाएं मंदसौर जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन है मेजर शाहन, जेम्स टॉड, जनरल टेलर और डेंगरफील्ड। देखिए जब हम बात करते हैं मंदसौर में धमनार की गुफाओं की, तो इनकी खोज जेम्स टॉड के द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा।
असीरगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए, असीरगढ़ का जो किला है यह बहुत ज़्यादा प्राचीन है और अपनी एक खास विशेषता रखता है। इसने इतिहास को अपने सामने बदलते हुए देखा है। मानसिंह तोमर, जिन्होंने तोमर वंश के थे, आशा जो कि अहीर राजा थे, राजा सूरज सेन और फारूकी शासकों के द्वारा। देखिए, मानसिंह तोमर ने मान मंदिर बनवाया था ग्वालियर में और गुजली महल का निर्माण करवाया था। असीर राजा जो कि अहीर राजा है, जो कि आशा है, इन्होंने ही बनवाया था यहाँ पर असीरगढ़ का किला। राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण करवाया था और फारूकी शासक को हटा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि आशा राजा जो कि अहीर राजा थे, इन्होंने असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, राजा सूरज सेन, राजा कल्याणमल और राजा राज बसंती। देखिए, इसका हम आंसर देख चुके हैं ऑलरेडी से, तो इसका सही आंसर होगा राजा सूरज सेन, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में अटेर का किला किस जिले के अंतर्गत आता है, किस जिले में स्थित है? मुरैना, भिंड, बुरहानपुर और मांडू। देखिए, सबसे ज्यादा जो महल हमें देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं हमें मांडू में, लेकिन अटेर का किला मांडू में नहीं है, ना ही बुरहानपुर में है, ना ही मुरैना में है। तो अटेर का किला जो है वह भिंड जिले में स्थित है और भिंड जिले के गोहद नाम के क्षेत्र में अटेर का किला स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मांडू को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पहला है करीमा बाग, दूसरा है शादियाबाद, तीसरा है महलों की नगरी और चौथा है उपयुक्त सभी। जब भी हम मांडू की बात करते हैं तो मांडू है कहाँ पर स्थित? तो मांडू स्थित है मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत और मांडू को ही करीमाबाद भी कहा जाता है, शादियाबाद भी कहा जाता है, महलों की नगरी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्प खां का मकबरा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रीवा, भोपाल, शिवपुरी और धार। देखिए, अल्प खां का मकबरा जो है इसे ही होशंग शाह का मकबरा भी कहा जाता है। यह भारत में निर्मित संगमरमर की पहली इमारत है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यह धार जिले में स्थित है। इसके अलावा जो होशंग शाह गोरी है यह दिलावर खां का पुत्र था और इसके नाम पर ही होशंगाबाद का नाम होशंगाबाद रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्किस बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? मांडू, भोपाल, रायसेन और धार। देखिए, जब हम बात करते हैं बिल्किस बेगम की तो बिल्किस बेगम का जो मकबरा है वह धार जिले में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजवाड़ा महल की स्थापना किसने करवाई थी? देखिए, राजवाड़ा महल जो है ना यह किस जिले में है? यह इंदौर जिले में स्थित है और इंदौर में स्थित बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध महल है। ये महल 7 मंजिला है। अहिल्याबाई होलकर, खांडेराव होलकर, यशवंतराव होलकर और मल्हार राव होलकर। जैसे ही हम राजवाड़ा महल की या फिर इंदौर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में होलकर राजवंश ही आता है। तो होलकर राजवंश के द्वारा राजवाड़ा महल की नींव मल्हार राव होलकर जी ने रखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मल्हार राव होलकर जी। अहिल्याबाई होलकर की बात करते हैं तो उन्होंने महेश्वर में मंदिरों का निर्माण करवाया था और महेश्वर में घाट का भी निर्माण करवाया। जो यशवंतराव होलकर है इन्होंने एमवाई हॉस्पिटल की स्थापना की और इन्हें मध्य प्रदेश का नेपोलियन भी कहा जाता है। खांडेराव होलकर जी जो हैं वो अहिल्याबाई होलकर जी के पति थे। प्यार का महल या फिर सुंदर महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर। देखिए, प्यार का महल या सुंदर महल जो है वह निवाड़ी जिले में ओरछा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यह महल अपनी विशेष प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निवाड़ी। कछारी महल किस जिले में स्थित है? सॉरी, यहाँ जिला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किला होना चाहिए। कछारी महल किस किले में स्थित है? धार का किला, मंदसौर का किला, गोहद का किला और बाज बहादुर का किला। तो कछारी महल जो है वो गोहद के किले के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, गोहद का किला।
इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाप्त कर चुके हैं जिनका संबंध पर्यटन था। इसके अलावा पर्यटन से संबंधित सारे प्रश्न अभी नहीं हुए हैं। जितने प्रश्न बचे हैं हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करते जाएंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।